तो इस तरह के जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, जो अपनी सैलरी में भी काम करते हैं, लेकिन उनके पास जो सेविंग है उसको वो हमेशा ऐसे हाई रिस्क वाले शेयर्स में डालेंगे। वो बोलेंगे कि ज़िंदगी में 3-4 बार भी ये सही ढंग से एक शेयर पकड़ में आ गया तो रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा है और मैं अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से सुखमय जी सकूँगा। वेल्थ जो मेरे पास है, इकोनॉमिक वेल्थ जो है वह बढ़ जाएगी। मेरे युवा साथियों को सतीश मोड़ का एक बार फिर से नमस्कार। कैरियर गाइडेंस विद सतीश मोड़ में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन के बारे में बात की थी और ये बताया था कि तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन में रिस्क लेने का एपेटाइट जो है वह कम रहता है, क्योंकि देयर इज़ ए स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस और उसको गवा देंगे तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसी मन में भावना रहती है। लेकिन सभी लोग ऐसे होते हैं क्या? ऐसे नहीं होते। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी मेरे पास में है उससे कितनी अधिक रिस्क लेकर के मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बहुत सारे जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे ऐसे मन में सोचते होंगे, युवा होंगे कि ऐसे ही रिस्क लेकर के ही तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं। आज जो हमको बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां दिखाई देती हैं और उसको देख कर के मन में आना स्वाभाविक भी है कि यदि वह रिस्क लेकर के सफल हुए हैं तो रिस्क लेकर के मैं भी सफल क्यों नहीं हो सकता। यह जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो अपने पीक पर होती है उसको मैं राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन कहता हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे मित्र देखे हैं जो मेरे साथ में काम करते थे और अपनी पूरी सेविंग स्टॉक मार्केट में लगा देते थे और उनका रोज का मूड जो है वह स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे होने के हिसाब से बदलता रहता था। यदि मार्केट ऊपर है और थोड़ी सी भी उनको थोड़ा सा उनको लाभ हो रहा है तो बहुत ही चीयरफुल रहेंगे और एकदम हंसी मजाक करेंगे और बड़े अच्छे से काम करेंगे। लेकिन किसी दिन मार्केट गिर गया और नुकसान हो गया तो अपना जो रोज का भी जो काम है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रिस्क जो है वो उनके मूड को लगातार प्रभावित करती रहती है। यदि लाभ है तो उत्साह में है और नुकसान हो गया तो दुखी हो गए। जितने भी लोग इस तरह से हाई लिवरेजिंग करके रिस्क लेते हैं, उस हाई लिवरेजिंग एटीट्यूड जो है उसको मैं राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन कहता हूँ। बिना रिस्क लिए जो भी हमारे आसपास जो बिजनेस दिखाई देता है, क्या वो संभव है? जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। आजकल हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्टैंड अप इंडिया, या ये कहते हैं कि सभी मुद्रा योजना के द्वारा गरीब जो है पैसा ले और उससे अपना छोटा ही सही खुद का व्यवसाय शुरू करे। क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना? पिछले 70 वर्ष की जो अपनी स्वतंत्रता का जो इतिहास रहा है उसमें एक स्कैर्सिटी ऑफ इकोनॉमी ऐसा ही हम सबके मन में रहा। विशेषकर 1990 के बाद में जब इकोनॉमी को थोड़ा सा फ्री किया गया, लेकिन उसका असर आते हुए भी 10 साल लगे, तो लगभग 50 साल तक तो हम पूरे स्कैर्सिटी ऑफ इकोनॉमी में ही जीते रहे। मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो अचानक वहाँ पर बड़ी चहल पहल मचने लगती थी कि एचएमटी की घड़ी स्टॉक में आ गई है, तो सब भागने जाते थे उस दुकान की तरफ जहाँ एचएमटी की घड़ी आ गई है। या उस समय में यदि किसी के पास में स्कूटर लेना है, पैसा है उसके पास में, लेकिन यदि आपके पास में एनआरआई फंड है तो उसमें आपको चेतक स्कूटर जो है वह एनआरआई फंड पे प्रायोरिटी पर मिल जाएगा। हमने और मेरी आसपास की 2-3 जनरेशन ने यह स्कैर्सिटी ऑफ इकोनॉमी देखा है और इसके लिए हमारे सबके मन में ऐसा बैठ गया कि एक सुरक्षित जॉब ले ले और किसी तरह अपना जीवन लगा दे। लेकिन पिछले 10, 15, 20 वर्षों में, या जिसको हम मिलेनियल जनरेशन कहते हैं, वह उससे संतुष्ट नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मेरे पास में जो भी रिसोर्सेस हैं उसका मैं कैसे अधिक से अधिक उपयोग करके अधिक से अधिक धन कमा सकूं और अपने जीवन के स्तर को ऊपर ले जा सकूं। तो तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन में और राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन में सबसे बड़ा जो अंतर है वह है रिस्क टेकिंग एबिलिटी का।
और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी के लिए आवश्यकता क्या है? धन की। और उसको हम भाषा में, फाइनेंस की भाषा में कहते हैं लिवरेजिंग, कि आप अपने कैपिटल के ऊपर कितना अधिक लिवरेजिंग करके और अधिक फंड मार्केट से उठा करके, बैंक से लोन लेकर के अपने बिजनेस को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जा सकते हैं। रिस्क तो है, लेकिन रिस्क के साथ में रिवॉर्ड भी बहुत है। मेरे एक मित्र है, वो एक समय में ये लोहे का जो ये डस्ट जो होता है, जो अलग अलग जो दुकान जो लोहे का काम करते हैं वहाँ जो इकट्ठा होता था, उसको वो इकट्ठा करके थैली में डाल करके 20-20, 25 किलो अपने हाथ में उठा करके बाजार में बेच करके आते थे। उन्होंने कहा था कि मैं जिंदगी में नौकरी नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो धंधा ही करूंगा। और आज जब मैं देखता हूं तो उनकी 500 से 1000 करोड़ रुपए के टर्नओवर की इंडस्ट्री है। तो उन्होंने जीवन में लगातार रिस्क लेते गए, जो भी धन उन्होंने कमाया उसको बचाया और उसको लिवरेजिंग करके अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग व्यवसाय में डालते गए। ये व्यवसाय नहीं चला तो दूसरे व्यवसाय में डाला, लेकिन हर समय वो रिस्क लेते गए। अपने प्रधानमंत्री का यही कहना है कि हमको अपने विजन को बड़ा करना पड़ेगा, और यदि हमको देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी यदि बनाना है, तो कहीं ना कहीं जो युवा जो हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ ध्यान देने के बजाय कैसे हम अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करके अपने पैरों पर खड़े हों, और जब स्वयं भी अमीर बनेंगे, स्वयं के पास में भी पैसा होगा, तो क्यूमुलेटिवली पूरे देश के पास में भी पैसा होगा। तो राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन जो है, उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद का काम करके रिस्क लेकर के अपने बिजनेस को करना चाहते हैं। अभी वह बिजनेस प्रोडक्शन में भी हो सकता है, वह एग्रीकल्चर जो मैंने तामसिक बताया, एग्रीकल्चर में भी आजकल बहुत सारे तरह के व्यवसाय आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग का व्यवसाय आ गया है, कोल्ड स्टोरेज का व्यवसाय आ गया। ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जहाँ पर कि आप लिवरेजिंग करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ जो मैंने पिछली बार टाइम वेल्थ की जो बात कही थी, वह टाइम वेल्थ जो है यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि जब आपने अपना पैसा इतने अधिक लिवरेजिंग पर लगाया है, तो आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं पर भी कुछ भी घटना हो गई और उसका मेरे व्यवसाय पर क्या असर पड़ने वाला है। या मैंने किसी को डिलीवरी के लिए कुछ प्रॉमिस किया है, सर्विस डिलीवरी हो, प्रोडक्ट डिलीवरी हो, तो वो समय पर पहुंची कि नहीं पहुंची। नहीं तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर आपको रिपीट ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन में और राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन में एक दूसरा फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपका समय जो है अपने व्यक्तिगत कामों के लिए बहुत कम है। आपको अपनी हॉबीज़ यदि हर समय पूरे करने के लिए समय चाहिए, तो 9 टू 5 का जॉब ठीक है। उसमें आपके बाद में बहुत सारा आपके पास समय है कि आपको फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, वीकेंड हॉलिडे पर जाना है। तो तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन अच्छा है, लेकिन जब आपने एक बार राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन वाले व्यक्ति हैं, तो पूरे सातों दिन 24 घंटे आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। क्योंकि कहीं थोड़ी थोड़ी सी भी गलती आपकी हो गई, कहीं एक समय चूक गया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जो बिजनेस ओनर जो है, वह अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के ऊपर कम ध्यान दे पाता है, परिवार के ऊपर कम ध्यान दे पाता है, बच्चों के ऊपर कम ध्यान दे पाता है, अपनी हॉबीज़ के ऊपर कम ध्यान दे पाता है, लेकिन पूरे समय उस व्यवसाय में ही लगा रहता है। और उसके रिस्क रिटर्न रेशो भी जो है फिर उसके अनुपात में आते हैं। और जिस किसी ने भी मन लगा करके बिजनेस किया है, तो कहीं ना कहीं सफलता तो उसके हाथ में लगती ही है। और एक उसमें बात है कि इस तरह के व्यक्ति अपना पैसा एफडी में नहीं रखेंगे। यदि उनको इन्वेस्ट भी करना है तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और उसमें भी ऐसे कई बार वो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे कि ₹1 का शेयर जो है वो ₹100 हो जाएगा, या 50 पैसे का शेयर ₹10 का हो जाएगा। वो बोलेंगे कि हमको ऐसे ब्लू चिप कंपनी में डालने से क्या फ़ायदा होगा, कि जिसमें 15% 20% एप्रिसिएशन हो रहा है। तो उसमें उनको उतना आनंद नहीं है। तो इस तरह के जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, जो अपनी सैलरी में भी काम करते हैं, लेकिन उनके पास जो सेविंग है उसको वो हमेशा ऐसे हाई रिस्क वाले शेयर्स में डालेंगे। वो बोलेंगे कि ज़िंदगी में 3-4 बार भी ये सही ढंग से एक शेयर पकड़ में आ गया, तो रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा है और मैं अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से सुखमय जी सकूँगा। वेल्थ जो मेरे पास है, इकोनॉमिक वेल्थ जो है, वह बढ़ जाएगी।
यह सारी बातें करते हुए आपको ध्यान में आया होगा कि राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन और एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसमें कितनी साम्यता है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और उसमें उन्होंने लिखा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वहाँ पर वो क्लियर करते हैं कि वेल्थ जो है वो एक केवल मनी नहीं है। वेल्थ जो है इट रिफर्स टू दोज गुड्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मनी तो है, लेकिन जब उसको हम वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं तो मनी की जो वैल्यू है वह बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर उसके आधार के ऊपर आप व्यक्ति की वेल्थ को जज करना प्रारंभ करते हैं, और उसके आधार के ऊपर आप नेशंस वेल्थ को कैलकुलेट करते हैं। केवल मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर ही आप नेशंस की वेल्थ को नहीं देखते। उसी के आगे जे.एस. मिल ने उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वह प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, और किसी भी देश में जब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए ऐसे सिस्टम्स खड़े होते हैं, ऐसी बैंक्स खड़े होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खड़े होते हैं जो कि अपने पैसे के ऊपर लिवरेज लेकर के उनके पास जो आइडियाज़ है, इनोवेशंस है, उसको बिजनेस में, प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए एक आपके पास में पूरा एक सिस्टम है, तो वह देश जो है वह आगे बढ़ता है। इसी को हम कैपिटलिज्म कहते हैं। तो यदि हम इज्म में डिफाइन करेंगे तो तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन जो है वह एक तरह से कम्युनिज्म की तरफ जाता है, जहाँ पर कि जो पूरा जो ध्यान है वह केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर है, कि जो कुछ भी देश के पास में पैसा है वह सभी लोगों को इक्वली बांट दो, और किसी तरह से सरकार जो है, देश की जो सरकार है, उसका ये काम है कि जिसने ज़्यादा कमाया उससे पैसा लेकर के जो नहीं कमा रहा है उसको दे दिया जाए। जब मैं नौकरी करता था उस समय एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आया जो पीएचडी करने के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए मॉस्को गया था। तो वो अपने जीवन के अनुभव के बारे में बता रहा था। उसने कहा कि वहाँ आप बड़े बड़े होटल में जाएंगे तो वहाँ मुश्किल से किसी होटल में कारपेट मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर उतना पैसा नहीं कि वो होटल में कारपेट लगाए। बोले हमको नाश्ते में कोटे के हिसाब से इतना अंडा, इतनी ब्रेड, इतना जैम ऐसा मिलेगा, और उसी में आपको अपना नाश्ता करना है। तो यह जो कम्युनिज्म वाली जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो कहीं ना कहीं लो रिस्क तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन है। लेकिन जैसे ही उसमें हम अपने पैसे को लिवरेजिंग करके हाई रिस्क करना चाहते हैं तो कम्युनिज्म से निकल करके वह एडम स्मिथ की कैपिटलिस्टिक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स जो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। आज अपने देश में भी एक तरह से मिश्र सिस्टम जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, और सरकार पूरा जोर दे रही है कि जिसके भी मन में कुछ आइडियाज़ है, कुछ इनोवेशन है, उसने कुछ नया आविष्कार किया है, कुछ क्रिएटिविटी है, तो उसको फंड की कमी ना पड़े। क्योंकि जैसे ही कई बार ऐसे मन में विचार आते हैं और यदि पैसा नहीं होता, कैपिटल हम खड़ी नहीं कर पाते, तो वह विचार जो है वह मन में ही रह जाता है, उसको हम जमीन पर नहीं उतार सकते। तो इस समय अपने देश में एक तरह से जिनके मन में राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन है, ऐसे व्यक्तियों को भी आगे बढ़ के धन कमाने के ऐसे साधन और ऐसी सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करा करके दी है। क्योंकि कुल मिलाकर के जब तक सोसाइटी के पास में सरप्लस वेल्थ नहीं होगा तब तक सोसाइटी प्रॉस्परस नहीं होगी। और जब हम कहते हैं कि धर्मस्य मूलम अर्थम और अर्थस्य मूलम राज्यम, तो राज्य का भी यह कर्तव्य बनता है कि इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए, इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाए कि कोई भी व्यक्ति है उसको ईज़ ऑफ बिजनेस, जिसको आजकल टर्म जो बड़ी पॉपुलर है, वह मिले। तो आज का जो समय है, आज के युवाओं के लिए ईज़ ऑफ बिजनेस, अपना देश उसमें बहुत आगे बढ़ रहा है। सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। तो जो व्यक्ति जिन्होंने यदि ये टेस्ट लिया है और उनको ऐसा आ रहा है कि वो राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन है, तो आपके लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय है। आपके पास जो कैपिटल है उसके आप लिवरेजिंग करें, आपके पास जो आइडियाज़ है उससे आप अपना बिजनेस करें और स्वयं भी धनी बने और देश को भी धनवान बनाएं। अभी तक जिन लोगों ने satishmode.com के ऊपर टेस्ट नहीं दिया होगा तो वो टेस्ट दें और अपना कैरियर गाइडेंस रिपोर्ट और पर्सनालिटी रिपोर्ट लें, क्योंकि जब आप अपने मूल स्वभाव के ऊपर आधारित इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, धनार्जन का काम करेंगे, तो आप भी खुश रहेंगे, आपको स्ट्रेस कम रहेगा
भले ही आप अपनी हॉबी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपका मूल स्वभाव जो काम करने का है, उसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपके घर और उस आपके आसपास के लोग भी आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे और आप भी प्रसन्न रहेंगे। सक्सेस और फेल्योर उसके ऊपर आधारित जो मन है, वो तो भटकता ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे उस काम में होंगे जो आपको करना अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपको यदि पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। नमस्ते, धन्यवाद।